कन्नौज से सपा नेता नवाब सिंह के गिरफ्तार होने के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। अयोध्या मामले में घिरी हुई सपा के लिए नवाब की गिरफ्तारी एक बड़ा झटका मानी जा रही है। वजह है कि ये मामला कन्नौज से आया है और कन्नौज अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार में नवाब सिंह को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। साथ ही नवाब सिंह की अखिलेश यादव के परिवार के साथ नजदीकियां ठीक वैसे ही थी जैसे अरविंद केजरीवाल की विभव कुमार के साथ। इस मामले के सामने आने के बाद अब हर कोई नवाब सिंह के बारे में जानना चाहता है कि आखिर वो नवाब कौन है जो कभी डिंपल यादव का प्रतिनिधित्व भी किया करते थे। बता दें कि कटरी के अंडकापुर गांव में एक यादव परिवार में जन्मे नवाब के छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। शुरुआत में कन्नौज के कॉलेजों में चुनाव लड़ते और लड़ाते थे। 1997 में नवाब ने सपा के छात्र संगठन लोहिया वाहिनी से जुड़ गए। इसी साल उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया। 2006 तक वो लोहिया वाहिनी के कॉलेज जिला अध्यक्ष थे। इसी दौरान नवाब अखिलेश यादव के संपर्क में आए। आपको याद होगा कि 2000 में पहले अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। अखिलेश का ये पहला चुनाव था। जमीन पर लोगों के बीच घूमने के लिए अखिलेश ने एक टीम बनाई। लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष होने की वजह से नवाब इस टीम के अहम सदस्य थे। अखिलेश की जब राजनीति कन्नौज में जम गई तो नवाब भी उनके करीब आ गए। उसके बाद 2006 में नवाब कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख चुने गए। हालांकि इसके ठीक एक साल बाद मायावती की सरकार में नवाब के बुरे दिन भी आ गए। उन पर धमकी वसूली जैसे कई आरोपों के केस दर्ज हुए। हालांकि अखिलेश के समर्थन की वजह से नवाब हर बार बचते रहे। कोई उन पर मुकदमा नहीं कर पाया। 2012 में यूपी में सपा की फिर सरकार आई। मुलायम सिंह ने खुद की जगह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश को कन्नौज सीट से इस्तीफा देना पड़ा। फैसला हुआ कि इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव में उतरेंगी। 2009 में डिंपल फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस के राजबब्बर ने हरा दिया था। इसलिए चुनाव की कमान नवाब को सौंप दी गई थी। बता दें कि चुनाव की कमान मिलते ही नवाब डिंपल को निर्विरोध जितवाने में जुट गए। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां सपा के बड़े कांग्रेस नेता और बीएसपी हाईकमान को मनाने में जुटे थे, वहीं दूसरी तरफ नवाब दावेदारों से संपर्क साधकर उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए मना रहे थे। अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री बने तो कन्नौज के प्रशासनिक और सियासी गलियारों में नवाब सिंह यादव को मिनी मुख्यमंत्री के नाम से बुलाया जाने लगा। नवाब के घर पर कन्नौज में दरबार लगते थे और हर तरह के मामलों को वहीं से सुलझाया जाता था। साल 2017 में अखिलेश यादव की जब सरकार गई तो नवाब के भी दिन बुरे ही आ गए। दूसरी बार उन पर जमीन कब्जा, मारपीट और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी बीच 2019 में डिंपल यादव भी चुनाव हार गई, जिसके कारण उनके पास से सांसद प्रतिनिधि का भी पद चला गया। हालांकि अब जब ये मामला सामने आया है, उसके बाद से ही अब सपा पार्टी पर और अखिलेश यादव पर गाज गिर गई है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह भी है कि अयोध्या मामले में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी थी, तो क्या अब भी इस मामले में अखिलेश यादव कुछ कह पाएंगे? सवाल दूसरा यह भी है कि जिस तरह से अयोध्या मामले में अखिलेश यादव ने आगे आकर मोहित खान को लेकर कई बातें कही थी, कि नवाब सिंह यादव को लेकर के भी अखिलेश यादव का कुछ कहना है या नहीं। आपकी इस मामले में क्या राय है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी, उत्तर प्रदेश।